कि जब हम फैशन की बात करते हैं, जब हम कलर्स की बात करते हैं, तो लोग अपनी वार्डरोब हर कलर से भर लेना चाहते हैं, बहुत सारे कपड़े खरीदते हैं। इसके इतर हमें इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि पूरी दुनिया में जो पॉल्यूशन फैल रहा है उसका दूसरा सबसे बड़ा कारण फैशन इंडस्ट्री ही है। माइक्रो प्लास्टिक सबसे ज्यादा फैशन इंडस्ट्री के जरिए जाता है और अब तो कहा जाता है कि हमारी सबकी बॉडी में, ब्रेन तक माइक्रो प्लास्टिक पहुंच चुका है। तो एक जो खरीदने की हवस होती है कि हम सारे कपड़े खरीद लें, बजाय इसके कि हमारे पास जो हैं उसको हम किसी बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें जिससे पॉल्यूशन की ओर भी हम ना बढ़ें और अपना फैशन भी हमारा बेहतर चलता रहे। अगेन अ वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन दीपक, क्योंकि होता क्या है कि अगर हम अपनी मानसिकता को समझें, आपने एक्सेसिव शॉपिंग की बात करी, तो जनरली हम क्यों चाहते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें क्यों इकट्ठा करना चाहते हैं, इस टेंडेंसी को हम होर्डिंग टेंडेंसी कहते हैं। और ये टेंडेंसी जो आती है वो आम तौर पे अगर हम अपने अंदर में कोई कमी महसूस करते हैं तो हमें आती है। तो ये आम तौर पे देखा गया है कि जो लोग अंदर से इनएडिक्वेट या अंडर कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं वो उस स्पेस को फिल करने के लिए बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा करना चाह रहे होते हैं। और दूसरा जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज अपनाई जाती हैं इन जनरल, जिनका पर्पस ज़्यादा से ज़्यादा सामान बेचना है, अगर आप उनको देखें आजकल सोशल मीडिया एप्स पे देखें और ये शॉपिंग एप्स पे देखें, तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ लुक्रेटिव ऑफर्स। आपको सेल पे सेल मिल रही होती है, जिसमें आपको लगता है कि अच्छा अब आपका ये वाला सेल है तो 70% डिस्काउंट है, उस पर 20% और डिस्काउंट है, और अगर आप 5000 की शॉपिंग कर लेंगे तो उस पर 10% और एडिशनल हो जाएगा। सो दैट इज़ अ काइंड ऑफ एन अट्रैक्शन या एक तरीके की टेम्पटेशन है जिसको हम लोग रोक नहीं पाते हैं। तो अगर हमें अपने आप को, अपने समाज को, अपनी एनवायरनमेंट को सेफ रखना है या हेल्दी रखना है, जिसकी हम स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें माइंडफुल होना ज़रूरी है। आजकल हम माइंडफुलनेस की बहुत बात करते हैं, उसका मकसद यही है कि जनरली हमारा जो ज़िंदगी चल रहा है बहुत ऑटोमेटिक चल रहा है। हम जो चीज़ देख रहे हैं उसे माइंडलेसली फॉलो कर रहे हैं, ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं। हमको लगता है कि अच्छा ये चीज़ वर्क करती है, हम जाके ये ले लेते हैं, और एक्सेसिबिलिटी इज़ देयर, इट्स ईजी टू गो एंड गेट समथिंग दैट यू वांट। हर प्राइस रेंज में इजीली हर जगह पे अवेलेबल हो जाती हैं। तो हम वहाँ पे अपनी टेम्पटेशन को कंट्रोल करना ज़रूरी है। तो माइंडफुल रहने के जो 2-3 पहलू हैं वो ये हैं कि जब भी हम अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचें तो हम देखें कि इसमें एक्स्ट्रा क्या है, करेक्ट, जो हमें नहीं चाहिए, जो हम नहीं यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो हमारे विचार हो जिनका कोई वैल्यू नहीं है, हम नेगेटिव सोच रहे हैं, फ्यूचर की सोच रहे हैं, या हमारे आसपास जो चीज़ें हमने इकट्ठी कर रखी हैं वो हो। और ये एक ट्रेंड है, इवन थेरेपी का एक हिस्सा है, जिसमें हमने देखा है कि जब हम किसी व्यक्ति को मिनिमलिस्ट होने की तरफ एनकरेज करते हैं तो उससे वो बहुत ज़्यादा शांति महसूस करते हैं, अपनी लाइफ में केओस कम महसूस करते हैं। तो सिमिलरली अगर आप फैशनेबल हैं तो यू डोंट हैव टू, लाइक नेहा इज सेइंग, यू डोंट हैव टू हैव 100 क्लोथ्स। आप उसी चीज को डिफरेंट तरीकों से पहन सकते हैं। जहाँ तक रंगों का सवाल है, जो रंग आपको पसंद हैं, आपको भाते हैं, आपको सूट करते हैं, आप उनको ले सकते हैं। जो नहीं सूट करते हैं वो जरूरी नहीं है, चाहे वो कलर ऑफ द ईयर, पेंटोमाइम कलर ऑफ द ईयर ही क्यों ना हो, आपको उसकी जरूरत नहीं है। और सिमिलरली और चीज़ों को भी अगर देखें, हम खाने से लेके देखें, हम जंक फूड की तरफ देखें, तो अगर हम थोड़ा सा सेल्फ डिसिप्लिन अपने आप में लाने की कोशिश करेंगे तो उसका फ़ायदा ना सिर्फ हमारे को होगा बट हमारे समाज को, हमारी एनवायरनमेंट